एक लड़की होती है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर बुलाती है मिलने के लिए, और मिलने के लिए बुलाने के बाद उसे अपने घर में इस कदर मौत के घाट उतारती है और मौत के घाट उतारते वक्त का वो वीडियो शूट करती है। आखिरकार वह वीडियो शूट करने के बाद अब उसको डर लगने लगता है, तो वो डर के मारे उसको हॉस्पिटल लेके जाती है, लेकिन वहां उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अगर आप इस कहानी और घटना को सुन लेते हो तो आप भी शॉक्ड रह सकते हो कि आखिरकार एक छोटी सी गलती की वजह से अपने बॉयफ्रेंड को किस कदर मौत के घाट उतार देती है उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि एक मॉडलिंग लड़की होती है। तो आइए इस कहानी और घटना को डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो हमारा अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम हेमंत है। ये कहानी और घटना जो है मलेशिया में 12 मार्च 2024 का सुबह का वक्त हो रहा था। एक हॉस्पिटल में एक लड़की जो है खून से लथपथ एक लड़की को हॉस्पिटल में लेके आती है। उसे तुरंत इमरजेंसी रूम पे ले जाया जाता है और ले जाने के बाद उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, लेकिन आधे घंटे के अंदर जो लड़का होता है वह इस दुनिया को अलविदा कह जाता है। अब उसके बाद जो हॉस्पिटल के कर्मचारी होते हैं वो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करते हैं और बताते हैं कि एक लड़की है जो कि एक लड़के को लेके आती है जो कि खून से लथपथ होता है और उसकी डेथ हो चुकी है। पुलिस को इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है तुरंत उस हॉस्पिटल पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद सबसे पहले बॉडी को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार वो लड़का कौन है, कहाँ का रहने वाला है, उसका नाम क्या है। अब जो लड़की होती है उसे पता चलता है कि जो लड़का है वह इस दुनिया में नहीं है, तो लड़की जो क्या है वो वहां से भाग जाती है। अब भागने के साथ पुलिस के पास बहुत बड़ी चुनौती होती है कि आखिरकार वो लड़की कौन है और ये लड़का कौन है। अब क्या करती है पुलिस, सूझबूझ से सबसे पहले लड़के का शिनाख्त करती है। पता चलता है कि लड़के का नाम गसीगन है जो कि एक फोटोग्राफिक का काम करता था। अब पुलिस जो है उस हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना स्टार्ट करती है, क्योंकि अगर वह लड़की इस हॉस्पिटल में आई थी तो वो किसी न किसी कैमरे में तो कैप्चर हुई होगी और वो ज्यादा दूर तक नहीं निकली होगी। इस वजह से पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरा को खंगालती है और खंगालने के बाद लड़की का फोटो आ जाता है। सीसीटीवी फुटेज आने के बाद 4 घंटों के मशक्कत के बाद जो पुलिस जो है पकड़ने के साथ उसे हिरासत में रख लेती है और हिरासत में रखने के बाद उसे कड़ाई से पूछताछ चलती है कि आखिरकार तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, उस लड़की के साथ क्या कनेक्शन है तुम्हारा। लड़की जो है वो टूट जाती है और अपना नाम बताती तामी आनंदा, और वह बताती है कि वह मॉडलिंग करती है। पहले वो पार्ट टाइम मॉडलिंग किया करती थी और अपना स्टडी भी वो मेंटेन कर रही थी क्योंकि उसे बड़ी होकर डॉक्टर बनना था, लेकिन उसका दिलचस्पी जो है वो मॉडलिंग की ओर जाता है, तो वो फुल टाइम मॉडलिंग करना स्टार्ट करती है तामी आनंदा। अब एक फंक्शन होता है 2021 में जहाँ पे वो मॉडलिंग करने के लिए गई होती है, वहीं जाता है गसीगन फोटोग्राफी के लिए। तभी वो एक नज़र में एक दूसरे को देखते हैं और दोस्ती कर लेते। दोस्ती के बाद वो फेयर में आने के बाद जो है दोनों एक साथ रिलेशनशिप में होते हैं। उस टाइम उनका रिलेशनशिप बढ़िया वे से चलने लगता है और फिर धीरे धीरे जो गसीगन है वह तामी आनंदा से दूरियां बनाने लगता है। अब दूरियां बनाने की वजह से तामी आनंदा को यही लगने लगता है कि हो ना हो गसीगन को कोई और लड़की पसंद आ गई, इस वजह से वो मुझसे दूरी बना रहा है। फिर क्या होता है, अब जो तामी आनंदा थी वो क्रोध में आ जाती है कि जो गसीगन है वो मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, अब मुझे बदला लेना पड़ेगा इससे। तो फिर क्या होता है, 12 मार्च 2024 के सुबह का वक्त हो रहा था। गसीगन बोलता है कि तामी आनंदा से कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो तामी आनंदा जो थी वो चाहती थी कि वो कैसे भी करके गसीगन उसके पास है, फिर उसे मजा चखाए। तो फिर गसीगन जो है तामी आनंदा के पास पहुंचता है और पहुंचने के बाद दोनों बैठ के बातें करते हैं और बातें करने के बाद जो है दोनों के बीच में विवाद होता है और विवाद होने के बाद जो है तामी आनंदा जो है आग बबूला हो जाती है और आग बबूला होने के साथ वह अपने घर में रखे धारदार हथियार को लेके आती है और सबसे पहले गसीगन के हाथ पे वार करती है। हाथ पे वार करने के बाद खून जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से होने लगता है। तो गसीगन बोलता है कि मेरा हेल्प कर दो। तो तामी आनंदा तब भी गुस्से में होती है और वो दूसरा वार करती है उसके जांघ पर और वहां से भी ब्लडिंग होने लगता है और वह अपने एक दोस्त के जरिए से तामी आनंदा जो है उसका वीडियो शूट कराते रहती है और गसीगन के हाथ और जांघ से जो खून है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता है। तो फिर तामी आनंदा जो है उस पर पट्टी बांधना स्टार्ट करती है ताकि खून जो है रुक जाए, लेकिन तब भी खून नहीं रुकता और गसीगन की हालत जो है और भी नाजुक होते चलती है। अब डर के मारे जो तामी आनंदा होती है वो गसीगन को लेकर नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन वहां एडमिट नहीं लेते हैं क्योंकि उसकी हालत जो है बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। अब वहां से उसे रेफर कर दिया जाता है। तो तामी आनंदा उसे लेकर बड़ी हॉस्पिटल में जाती है। अब वहां उसे तुरंत एडमिट करती है, लेकिन हालत जो थी वो एकदम नाजुक चल रही थी गसीगन की।
और फिर वहाँ आधे घंटे की मशक्कत के बाद जो है गसीगन इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। और चला जाने के बाद जो है तामियानंदा वहाँ से भाग निकलती है। इस तरीके से वह इस खौफनाक कांड को अंजाम देती, वो भी एक छोटी सी वजह से। जो गसीगन है वो तामियानंदा से थोड़े टाइम के लिए दूरी बनाता है, तो तामियानंदा को लगने लगता है कि वह किसी और लड़की से प्यार करता होगा। इस वजह से वो गुस्से में आके अपने घर बुला के छोटी सी बात के लिए इतने खौफनाक कांड को अंजाम दे देती है। और अंजाम देने के बाद अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और उसे पुलिस जो है संगीन धाराओं में केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया। बाकी कोर्ट तय करेगा कि इस मॉडलिंग लड़की मलेशिया की जिसका नाम तामियानंदा है उसके साथ क्या होगा क्या नहीं। बाकी ये कहानी और घटना जो है यहीं तक था जो कि आपको हमने बताया। बाकी इस कहानी और घटना को सुनाने का मेन मकसद यही था, किसी को डराना नहीं था, आपको बस एजुकेट और सतर्क करना था ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर और सावधान रह सके। बाकी इस घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी सतर्क और सुरक्षित